हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में मोतियाबिंद हो गई। सुन ले गौर से, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के आंख में मोतियाबिंद हो गई। अब आपकी आंख की रोशनी चली गई तो सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु एक शख्स को बुलाया और उसको नौकरी पर रख लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के आंख में जब मोतियाबिंद हो गई, आपकी रोशनी चली गई, एक शख्स को नौकरी पर रखा और उससे कहा सुनो, मैं तुमको इसलिए रखा हूं कि तुम हर दिन में 5 बार मेरे पास आना और मुझे मेरे हाथ को पकड़ करके तुम सिर्फ मस्जिद नबवी तक पहुंचा दिया करना, मस्जिद नबवी तक पहुंचा देना, और फिर जब नमाज में पढ़ लूं तो मस्जिद नबवी से मेरा हाथ पकड़ के मेरे वतन तक ले आना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नौकरी पे रख लिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दिन में 5 बार लाता है, 5 बार ले जाता है, 5 बार लाता है, 5 बार ले जाता है, 5 बार आता है, 5 बार जाता है। इत्तफाक की बात है, एक दिन सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज का वक्त हो गया, आजान हो गई और नमाज का वक्त हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उसकी राह देख रहे थे, हालांकि आंखों से तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन राह तक रहे थे कब वो आएगा मुझे पहुंचा दे मस्जिद नबवी तक, कब वो शख्स आएगा मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे, कब वो शख्स आएगा मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे। ताकि इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को इसलिए जो है इतनी ख्वाहिश थी कि उनकी ये तमन्ना थी कि मेरी एक वक्त की भी नमाज जो हो वो नबी की इक्तिदा में हो, रसूलुल्लाह के पीछे हो, नबी के साथ जमात में हो, जमात फौत न होने पाए, ताकि कल मैदान महशर के दिन अपने मौला के सामने बपांगे दोहल सीना तान के ऐलान कर दो, ए मौला ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब तक के दुनिया में रहा तेरे महबूब की इक्तिदा में रहा, तेरे महबूब की मोहब्बत में रहा, तेरे महबूब के प्यार में रहा, तेरे महबूब के इश्क में रहा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास राह देख रहे हैं, वो आने वाला आया नहीं, आने वाला आया नहीं। उधर पता ये चला कि नमाज हो गई, जमात हो गई। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं क्या नमाज हो तो नहीं गई है? हाँ हाँ, जब करीब पहुंचे किसी का सहारा लेकर के एक दूसरे शख्स का सहारा लिया और मस्जिद तक जब पहुंचे, मस्जिद के करीब में जैसे ही पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही थी, सुनो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कोई कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गोया कोई आप ये भी समझ लीजिए एक बात, और ये भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, जो नाबीना होता है, जो आंख का अंधा होता है, उसके लिए जमात वाजिब नहीं होती है। अगर वो जमात से पढ़ ले तो सवाब पाएगा, और अगर जमात से न पढ़े तो गुनाहगार नहीं होगा। ये भी याद रखो, वो गुनाहगार नहीं होगा। अखियारा अगर छोड़ दे जानबूझ के तो गुनाहगार होगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं कि अगर नाबीना छोड़ दे और अपने घर पे नमाज अदा कर ले तो गुनाहगार नहीं होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आवाज आ रही थी। कोई सुभान अल्लाह की आवाज दे रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज दे रहा है, कोई आमीन या रब्बल आमीन आमीन का जो है आवाज बुलंद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं तो इनके जहन में बात आती है कि शायद नबी के पीछे मेरा जाना दे पहुंचना देर हो गया है, इसलिए जमात हो चुकी है, अब अकेले ही नमाज पढ़ना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक दूसरे से पूछा क्या जमात हो गई? लोगों ने कहा हाँ जमात हो गई। ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी तक तुम कहाँ थे? कहा फला शख्स के इंतजार से वजह से हमें जो है नमाज छूट गई, हमारी जमात चली गई। आप रोते हुए घर वापस आए और अपनी अम्मी जान से कहा ऐ अम्मी जान मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी आंख का इलाज करवा दो, मेरी आंख के ऑपरेशन करवा दो।
दो, मेरी आंख को दुरुस्त करवा दो, वरना आज एक जमात गई है, अगर मेरी आंख में रोशनी वापस नहीं आएगी तो हमेशा जमात मेरी फौत होती रहेगी। मैदाने महशर के दिन अपने मौला के सामने मुंह क्या दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की अम्मी जान जो है ये अपने बेटे को लेती है और डॉक्टर के यहाँ पहुँचती है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, कहा ठीक है इलाज हो जाएगा, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन शर्त इस बात के लिए है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास में 15 दिन बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तुमको नमाज नहीं पढ़ना है, तुमको बिस्तर से नहीं उठना है, 15 दिन तक के तुमको बिस्तर पे लेटे लेटे वक्त गुजारना है। अल्लाह को अकबर। वो नाबीना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर 15 दिन हम बिस्तर पे कंटिन्यू लेटे रहेंगे तो नमाज, सुभान अल्लाह, तो सुभान नमाज, अल्लाह। अरे सारी चीजें छोड़ दे, खाना भी छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, टहलना छोड़ सकते हैं, जाना आना छोड़ सकते हैं, मगर डॉक्टर साहब ये बताओ नमाज तो नहीं छूटेगी, नमाज तो नहीं छूटेगी। देखो नमाज से कितना प्यार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नूरानी चेहरा है, मगर मस्जिद को देखना नहीं पसंद, मस्जिद को देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं उन लोगों को हिदायत देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, जब डॉक्टर से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा 15 दिन मैं लेटा रहूंगा मगर नमाज, तो कहा तुम्हें नमाज के लिए भी नहीं उठने का मौका दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते, तवज्जो के साथ सुन लो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं ए डॉक्टर ये दवा तेरी तुझे मुबारक हो, तेरा इंजेक्शन तुझे मुबारक हो, तेरी हॉस्पिटल तुझे मुबारक हो, तेरी कारीगरी तुझे मुबारक हो, और मेरी ये जिंदा जावेद जिस्मानी हयात मुझे मुबारक हो। आग ना रहे, रोशनी ना आए, बीनाई ना आए, ये चलेगा, मगर अपने मौला की इबादत छूट जाए ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरे रब की इबादत मुझसे छूट जाए ये बर्दाश्त नहीं होगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इतना कह करके अपने मौला की बारगाह में मुसल्ला बिछा देते। मुसलमानों सुनो, मेरे आका सैयदना मदनी ताजदार के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उसी जगह पर मुसल्ला बिछा देते हैं और मुसल्ला बिछाने के बाद में रब के शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं। 15 दिन के लिए डॉक्टर ने वादा किया था आप वापस चले आए हैं, और मुसल्ला बिछा के उसी नाबीन की हालत में मुसल्ले पे सजदा रेज हो जाते हैं, और बाद नमाज पूरी करने के बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं, ए मौला तेरी बारगाह में तेरा सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रो रो के कहता है, मौला किसी दुनियादार का वास्ता नहीं देता हूँ, नमाज़े पंजगाना का वास्ता देता हूँ। डॉक्टर का कहना है 15 दिन लेटो नमाज छोड़ दो, मगर ये मेरे मौला 15 दिन का लेटना वो नमाज छोड़ना मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये मेरे परवरदिगार अब पूरी दुनिया का हकमुल हाकिमीन तू ही है, रब्बुल आलमीन तू ही है, पैदा करने वाला पालनहार तू ही है, मालिको मुख्तार तू ही है, जर्रे जर्रे में पिन्हा तू ही है। अब मुझे डॉक्टर का सहारा नहीं लेना है, हकीम का सहारा नहीं लेना है, किसी ऑफिसर का सहारा नहीं लेना है, मौला तेरी रबूबियत का सहारा लेना है, तेरी रहमत का सहारा लेना है। ए परवरदिगार मेरी नमाज एक वक्त की फौत हो गई है। ए मेरे परवरदिगार अपने महबूब के वसीले से नमाज़े पंजगाना के सदके में मौला तू मेरी बीनाई वापस फरमा दे। सुभान अल्लाह, मेरी बीनाई वापस अता कर दे, मेरे आँख की रोशनी वापस अता फरमा दे। ए मौला दुनियादार तो 15 दिन का महीने का ठेका ले रहा है, मगर ए परवरदिगार तेरी एक नजर उठ जाए तो आनन फानन काम हो जाए, ये मर्ज दूर हो जाए। मौला तेरी बारगाह में तेरी मीठी इबादत का वास्ता, तेरी बारगाह में नमाज़े पंजगाना का वास्ता, तेरे महबूब का वास्ता, तेरे महबूब के गुलामों का वास्ता, तेरे महबूब के 4 यारों का वास्ता, खलीफाए रसूलुल्लाह का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, मौला नमाज़े पंजगाना के लिए मुझे बीनाई अता फरमा दे, मुझे मेरी आंख में रोशनी अता फरमा दे। तारीख ये बता रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनियादार
तो 15 दिन का ठेका ले रखा था। और जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जो है रब की बारगाह में रब के महबूबों का वास्ता देके दुआ मांगा और नाबीन की हालत में रोना मुसल्ले पर शुरू किया, रब की रहमत तो जोश आती है, परवरदिगारे आलम की रबूबियत करवट बदलती है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है 6 दिन जिस दिन गुजरा, छठे दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के आंखों में ऐसी रोशनी आ गई, ऐसी रोशनी आ गई कि इनकी रोशनी के आगे चांद और सूरज की रोशनी माई